नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्यावर के मसूदा रोड स्थित राघव श्री गार्डन में भाजपा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष आशीष सांड की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रत्येक वार्ड में जीत का संकल्प दिलाया गया। मुख्य वक्ता संभाग सह प्रभारी विष्णु चेतानी ने कार्यकर्ताओं को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं चुनाव प्रभारी सरिता गैनान ने मजबूत संगठन और एकजुटता को जीत की कुंजी बताया। पूर्व विधायक देवीशंकर भूतरा ने बूथ स्तर पर मजबूती और जनसंपर्क पर जोर दिया। इस दौरान शिवसेना शिंदे गुट के 21 कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और देवली में नगर निकाय चुनाव को लेकर अग्रवाल विश्राम गृह में भाजपा का उपखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में जुटने का आह्वान करते हुए नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनने का दावा किया। चुनाव प्रभारी अनमोल सिंह तोमर ने बताया कि देवली के 35 वार्डों के लिए अब तक करीब 175 आवेदन प्राप्त हुए हैं और टिकट के लिए सर्वे व साक्षात्कार प्रक्रिया जारी है। निवर्तमान पालिका अध्यक्ष नेमीचंद जैन ने भी भाजपा बोर्ड बनाने का विश्वास जताया। विधायक ने कहा कि पार्टी विकास और जन कल्याणकारी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नगर देवली के निकाय कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस प्रकार मेरे को चुनाव समितियों ने भेजा है, उम्मीद से ज्यादा मत देकर इसी प्रकार हमारे यहाँ नगर देवली में भी हमारे पार्षद जीत के जाएंगे, बहुमत में आएंगे और हम नगर अध्यक्ष बनाएंगे। हमारे विधायक श्री राजेंद्र जी गुर्जर के सानिध्य में देवली में भारतीय जनता पार्टी का वोट बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हम जयपुर के जामडोली स्थित नरसिंह मंदिर में मासिक प्रदोष के अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर शिव परिवार सहित मंदिर परिसर में विराजमान सभी देवी देवताओं का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। म्यूजिक ग्रुप की ओर से भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की भक्ति से ओतप्रोत एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। भजनों की मधुर धुनों और भक्तिमय वातावरण में श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे तथा कई भक्त भक्ति में झूमते नजर आए। आयोजन में दिनेश सिसोदिया, आनंद पटवा, गोविंद गुर्जर और दीपक शर्मा सहित तमाम कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। महिला श्रद्धालुओं में पूजा, सुमन, किरण, निर्मला, यशोदा, आशा सहित महिला मंडली ने भी सक्रिय सहभागिता दिखाई। मंदिर में प्रत्येक धार्मिक आयोजन परंपरा और उत्साह से मनाया जाता है। आगामी जन्माष्टमी पर भी विशेष आयोजन होंगे तथा भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया जाएगा। ब्यावर पुलिस ने करीब 14 माह से लापता नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब कर आरोपी गोवर्धन शर्मा को गिरफ्तार किया है। एसपी रतन सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और कॉल डिटेल, सोशल मीडिया और गतिविधियों तथा मुखबिर तंत्र के जरिए बालिका की तलाश की। जांच में सामने आया कि आरोपी उसे विजयनगर, केकड़ी, देवली तथा कोटा होते हुए भोपाल ले गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने दोस्तों के नाम से लिए सिम का इस्तेमाल कर डिजिटल पहचान छिपाने और मोबाइल फेंककर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। अजमेर आने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर बालिका को बरामद किया है। करीब 15 माह पूर्व ब्यावर में एक नाबालिग लड़की का अपहरण का चर्चित, संवेदनशील और कानून व्यवस्था की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण हो गया था, जिसमें यहाँ की एक बच्ची को कोई एक अपराधी गोवर्धन उर्फ साहिल अपहरण करके ले गया था। और अपहरण जो हुआ था वो बड़े ही प्लानिंग वे में हुआ था, जिसमें उसमें किसी भी तरह का कोई सुराग वगैरह नहीं मिल पा रहा था। इस मामले को लेकर काफी व्यापक धरना प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि ब्यावर जिला
कपासन में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जामा मस्जिद चौक से भव्य जुलूस निकाला गया जो हजरत दीवान शाह दरगाह शरीफ पहुंचा। जुलूस में युवा नात की धुनों पर झूमते नजर आए, वहीं बच्चे हाथों में झंडे लेकर उत्साहपूर्वक शामिल हुए। विभिन्न स्थानों पर बच्चों को टॉफियां भी वितरित की गई। जुलूस में मक्का मदीना शरीफ के आकर्षक मॉडल सजाए गए। साथ ही आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। दरगाह शरीफ पर अजी मुस्सान जलसे का आयोजन होगा, जिसमें नागपुर के मौलाना फारूक रिजवी और बरेली के मौलाना मुफ्ती हजरत अब्दुल रहमान कादरी शिरकत करेंगे। इस दौरान शहर में धार्मिक उल्लास का माहौल रहा। बारां जिले के अंता थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ अंता थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ परिवाद दिया है। आरोपी मौलवी के रूप में मदरसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए आता था। हालांकि वह मदरसे में परमानेंट शिक्षक के पद पर नियुक्त नहीं था। आरोप है कि मदरसे की छुट्टी के बाद आरोपी ने नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दुराचार किया। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों, घटनाक्रम और आरोपी की भूमिका की जाँच कर रही है। थाना अंता पे एक नाबालिग बच्ची ने रिपोर्ट अपने परिजनों के साथ आकर के रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उसने बताया था कि वो मदरसे में पढ़ने जाती थी। वहीं पे ही एक आके वहाँ पे पढ़ा था, इनको शिक्षा देता था। उसने उसके साथ में मदरसे में ले जाकर के उसके साथ में गलत काम करना बता रही है। पहले वो जो मौलवी था वो करीबन 4-5 पीसांगन उपखंड मुख्यालय समेत देहात में 23 दिन बाद सावन के विदाई बेला में बारिश हुई। शाम 6 बजे बाद आसमान में बादल छाने के बाद में करीब 8:30 बजे से 11 बजे तक 2 दिन दौर में करीब 1 घंटे तक मध्यम से तेज बारिश हुई। रामपुरा, डाबला, फतेहपुरा, सेठन, गोविंदगढ़, कालसेरा, पिचोलिया, बुधवाड़ा और जसवंतपुरा सहित कई गाँवों में गर्जना और तेज हवाओं के साथ मेघ बरसे। लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से पकाव की ओर बढ़ रही ज्वार, बाजरा, मूंग, मोट और ग्वार की फसलों को जीवनदान मिला है। वहीं दिन भर की उमस और गर्मी से परेशान लोगों को मौसम सुहावना होने से राहत मिली। पीसांगन में पागल स्वान ने जमकर उत्पात मचाया। आवारा पागल कुत्ते ने अलग अलग इलाकों में राहगीरों और वाहन चालकों को काटकर घायल कर दिया। इससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इन घायलों में कस्बे के 9 लोग जबकि एक बड़ूसरी और बदवाड़ा गांव के निवासी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मामला कस्बे के बस स्टैंड और इंदिरा कॉलोनी के मध्य का है, जहां पर सबसे पहले सड़क से गुजर रहे बाइक सवार को कुत्ते ने चलती बाइक पर काट लिया। पागल स्वान ने बस स्टैंड, इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र समेत कस्बे में बस स्टैंड के आसपास रात 9 बजे तक 11 लोगों को काट लिया। कुत्ते के द्वारा अचानक पीछे से लोगों पर काटने के चलते लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई लोग दुकान और घरों में घुस गए। मामले की जानकारी नगर पालिका ईओ राजेंद्र रेवाड़ के संज्ञान में आते ही पागल कुत्ते को पकड़ने के लिए टीम को लगाया गया है। शाहाबाद उपखंड के कस्बा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर मंगलवार देर शाम फरेदुआ तलहटी के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पुराने फरेदुआ निवासी दिनेश पुत्र सुआलाल सहरिया गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद क्षतिग्रस्त बाइक सड़क किनारे खाई में जा गिरी। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस बुलाकर घायल को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद लाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। शाहाबाद थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर मुंगावली रोड अंडरपास के ऊपर मंगलवार को सड़क हादसा हो गया। समरानिया से चने की बोरियां भरकर शिवपुरी जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे ट्रोले ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली घूमकर कोटा की ओर पलट गई और
हाईवे पर इस चलते कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ट्रॉली में भरे चने की बोरियां सड़क पर बिखर गई, जबकि चालक बोरियों के नीचे दब गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने चालक को बाहर निकालकर शाहबाद राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसके सिर में चोट और हाथ में फ्रैक्चर बताया गया। बोरियां हटाने के बाद यातायात सुचारू किया गया। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए लोकमत भारत, साथ सच का।